स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स सेकंड। इसके सिलेबस में हम आज टॉपिक शुरू करते हैं लिमिट। जैसा कि लिमिट के बारे में आपने पिछले सेमेस्टर में भी स्टडी किया था कि लिमिट क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। देखिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, ये डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं, पहले फिर समझेंगे। ए नंबर एल इज said to be limit of a function f as x tends to a if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0। डेल्टा जो है डिपेंडिंग करता है अपॉन इप्सिलॉन, यानी डिपेंडिंग अपॉन इप्सिलॉन डेल्टा की वैल्यू, सच दैट एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन होगा इप्सिलॉन से कम व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन हो डेल्टा से, ग्रेटर देन हो 0 से। It is denoted by limit x tends to a f x is equal to n। देखिए, एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर n, ये किसी फंक्शन की लिमिट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है किसी फंक्शन की एक रियल नंबर होती है। किस पॉइंट पर? x टेंड्स टू a पॉइंट पर, मीन x अप्रोचेस टू a, जब x की वैल्यू a के ओर अग्रसर हो, यानी अप्रोच करती हुई a के लिए। इफ, यदि, कब होगी ये लिमिट l इस फंक्शन की? जब ये जो हम लिख रहे हैं नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। क्या है वो कंडीशन? इफ फॉर आर्बिटरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एक इप्सिलॉन एक नंबर है, आर्बिटरी नंबर है जो कि ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब होता है कि इप्सिलॉन पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है इप्सिलॉन, और आर्बिटरी है, कोई भी हो सकता है, स्मॉल नंबर होता है ये। देयर एग्जिस्ट, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, वो कैसा होगा? वो भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0। और डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करेगी इप्सिलॉन पर, जो हमने इप्सिलॉन लेट किया होगा उस पर। सच दैट, ये कंडीशन है कि मॉड एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स फंक्शन है, एल जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू है, ये जो हम रियल नंबर कह रहे हैं उसका मॉड इप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। कब? जब एक्स माइनस ए का मॉड डेल्टा से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तब ये नंबर l इस फंक्शन की लिमिट होगी। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं किसी फंक्शन की लिमिट के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ये सिंबल हो गया किसका? किसी फंक्शन की लिमिट का। किस पॉइंट पर? x टेंड्स टू a पर। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? कोई भी रियल नंबर जिसको हमने यहाँ पर l लिखा है। l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन रियल होगी। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिमिट क्या होती है। यहाँ डेफिनेशन, एग्जांपल हमने लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 अपॉन x - 4।
मतलब फंक्शन यहाँ पर ये है जो कि आप देख रहे हैं x² माइनस 16/x-4, ये क्या है? फंक्शन है। हमें इस फंक्शन की, x का फंक्शन है, इस फंक्शन की x टेंड्स टू 4 पर क्या निकालनी है? लिमिट निकालनी है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई। कैसे निकालते हैं लिमिट, इसके लिए यहाँ हम समझते हैं। देखिए, जनरली हम ये चेक करते हैं कि हम डायरेक्ट x टेंड्स टू जो 4 हमें दिया हुआ है पॉइंट, ये हम इसमें पुट कर दें और वैल्यू कैसी आ जाए? फाइनाइट वैल्यू आ जाए कोई भी, तब हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसकी लिमिट। तो हम लिखते हैं रफ, ये रफ वर्क है। 4² माइनस का 16/4 हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ हमने 4 लिख दिया x की जगह पर। तो 4² हुआ, 4² 16 होता है, 16 माइनस 16 0 होता है, आप जानते हैं। 4 माइनस 4 भी 0, यानी ये 0.0 की फॉर्म होती है, मीनिंगलेस होती है। ठीक है, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसमें हम x की वैल्यू 4 लिख कर लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करना होगा इसमें? हमें इसके फैक्टर करके ऐसी फॉर्म लानी होगी जिसमें ये 0.0 की फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म नहीं बने। देखते हैं इसका फैक्टर इजीली कर सकते हैं। x² माइनस 16 के लिए क्या करें हम? 4²। तो फार्मूला यूज़ होगा इसमें a² माइनस b² का, जो कि होता है a माइनस बी a प्लस बी। a यहाँ पर x है और b कितना हो गया? 4, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में? 16 की जगह पर 4²। ये जो डिनोमिनेटर था वो कैंसिल हो गया, केवल रह गए न्यूमरेटर में x प्लस 4। अब हम देखते हैं x के प्लेस पर हम यहाँ 4 लिखे हैं, 4 प्लस 4 8। देखिए फाइनाइट वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई, प्राप्त हुई। तो ये जो है L है, जिसको हम कह रहे थे फंक्शन की लिमिट। ओके, तो फंक्शन की लिमिट क्या होती है, ये डेफिनेशन अगर आती है डिफाइन करिए तो हम ये लिखेंगे। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, तब हमने इस एग्जाम्पल से सीखा कि हम लिमिट कैसे। ओके, देखिए अगला टॉपिक है टाइप ऑफ लिमिट। लिमिट की 2 टाइप होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको समझने से पहले हम देखिए यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू हम यहाँ समझते हैं कि फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। देखिए बहुत इजी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम इसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। Let y is equal to fx is a function of x। तो y क्या है? एक फंक्शन है x का, जिसको हम fx लिखते हैं। देन वैल्यू ऑफ fx obtained y putting x is equal to a in this is called functional value of function at x is equal to a and denoted by fa। देखिए क्या होती है फंक्शनल वैल्यू, कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसमें हम x के प्लेस पर a पुट कर दें, तो वही लिखा है क्या कि देन वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स ऑब्टेन y पुटिंग x इज इक्वल टू a। इन x की वैल्यू a पुट करने पर जो फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी या जो हमें ऑब्टेन होगी, उस वैल्यू को ही हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर क्या होती है? एफ ए।
इट मीन्स हमने यह देखा कि एफ एक्स फंक्शन था, तो एफ ए क्या हो गई, फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू किसकी, फंक्शन की। फंक्शन आप जानते ही हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अगर हम कहते हैं वी पॉइंट पर तो एफ बी हो जाएगा, तब हम क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पर हम वी लिखेंगे, यानी वी पुट करेंगे, वी रखेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, फंक्शनल वैल्यू होगी। देखिए आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। देखिए एग्जांपल हमने लिया, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन फाइंड एफ वन एंड एफ माइनस वन। देखिए हमने बताया एफ ए फंक्शनल वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट 1 है और एफ माइनस 1 के लिए माइनस एफ माइनस 1। तो फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था आपको अभी कि क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ए लिखते हैं। यहाँ पर a 1 है, यानी 1 पॉइंट पर हमें फंक्शनल वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 किसमें, फंक्शन में। तो देखिए x के प्लेस पर हम 1 लिखते हैं, इसमें f 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व किया इसको तो 1 स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 4 5 होता है। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर चाहिए, माइनस 1 पर। देखिए हर पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है चेंज हो जाए, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, कभी कभी सेम भी आ जाती है। तो देखिए माइनस 1 पुट करते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर हम माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। माइनस 1 का स्क्वायर आप जानते हैं प्लस का 1 होगा, 4 में प्लस होकर 5। तो यह हमने देखा सेम आ गई, जरूरी नहीं है सेम आना, कहीं कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारा स्क्वायर का इसलिए पॉजिटिव हो गया माइनस का स्क्वायर, तो वैल्यू सेम आ गई। ओके, तो f1 x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 5 इस फंक्शन की, और माइनस 1 पर भी 5। तो ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, आगे हम अगले लेक्चर में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में समझेंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ओके।